हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉरल फार्मा। आज का हमारा वीडियो है ऑन थर्ड टॉपिक ऑफ फार्मास्यूटिक्स 2, दैट इज़ इनकम्पैटिबिलिटी। इस वीडियो में हम इनकम्पैटिबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं विथ लर्निंग आउटकम्स। सो लर्निंग आउटकम ऑफ दिस टॉपिक्स, after watching this video you will be able to understand the concept of incompatibility, understand the reasons of incompatibility and classify the incompatibility। ये वीडियो देखने के बाद आपको इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है ये समझ में आएगा, उसके रीजंस कौन कौन से हैं और उसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है ये बात समझ में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सो इनकम्पैटिबिलिटी इज़ एन अनडिजायरेबल रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ two or more antagonistic substances which may affect the safety, efficacy and appearance of the pharmaceutical dosage form। अब ये इनकम्पैटिबिलिटी है, ये जब हम दो और ज़्यादा एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं। एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस मीन्स ऐसे ड्रग जो एक दूसरे को अपनी अपोजिट एक्शन दिखाते हैं। अगर हम ऐसे दो ड्रग मिक्स्ड करते हैं तो हमें अनडिज़ायरेबल रिजल्ट देखने को मिलता है। अनडिज़ायरेबल रिजल्ट मीन्स अनवांटेड रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो उससे क्या होता है, तो उससे हमारे फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की सेफ्टी, इफिकेसी और उसके अपीयरेंस पर इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि वो बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के लिए सेफ़ नहीं रहता, उसका इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाता है, मतलब वो कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता बॉडी के अंदर, और उसका अपीयरेंस भी ख़राब हो जाता है, मतलब वो दिखने में भी ज़रा ख़राब हो जाता है। तो इसे कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। अब इनकम्पैटिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, डेली एग्जाम्पल। अगर हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे तो केला और दूध। केला और दूध इसे हम साथ में नहीं खाते हैं और नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी अपोजिट एक्शन दिखाते हैं और उन दोनों को खाने से हमें पेट की समस्या भी हो सकती है। मतलब केला और दूध ये आपस में इनकम्पैटिबल है। अगर उन दोनों को हम साथ में खा लेते हैं तो वो अपनी अपोजिट एक्शन दिखा सकते हैं और उससे हमें पेट की समस्या हो सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको। तो सेकेंड एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं और उसमें आपको दो कलर्स ही यूज़ करने हैं, ब्लैक और वाइट। ये दोनों कलर यूज़ करके आपको पेंटिंग बनानी है और वो दो तो अपोजिट कलर है। और अब पेंटिंग करते वक्त होता ये है कि ब्लैक एंड वाइट कलर मिक्स हो जाता है और हमें अनवांटेड कलर मिल जाता है, दूसरा ही कलर मिल जाता है। पर हमारी कंडीशन ये थी कि हमें दो कलर से ही पेंटिंग बनानी थी, तो ये बीच में तीसरा कलर तैयार हो गया। मतलब इन दोनों कलर्स को आपस में इनकम्पैटिबल थे, उनके मिलने से हमें इन अलग ही कलर ऑब्जर्व हुआ, तो इसे हम इनकम्पैटिबिलिटी कह सकते हैं। और उससे उस पेंटिंग का इफ़ेक्ट भी चला गया और दिखने में भी ख़राब हो गई। सो ये कुछ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये जस्ट मैंने इनकम्पैटिबिलिटी टर्म को डिफ़ाइन करने के लिए आपको बोला है। ओके, सो ये है इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब इट इज़ एन अनडिज़ायरेबल रिजल्ट, मतलब जो हमें नहीं चाहिए वो रिजल्ट हमें मिल जाता है। अनडिज़ायरेबल रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस विच में अफेक्ट द सेफ्टी, इफिकेसी एंड अपीयरेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। सो नेक्स्ट इज़ अ इनकम्पैटिबिलिटी मे बी ड्यू टू। अब ये इनकम्पैटिबिलिटी है, ये क्यों हो सकती है, उसके कुछ रीजंस दिए हैं। जैसे कि ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी, ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पैटिबिलिटी और डोसेज एरर इनकम्पैटिबिलिटी। तो पहला देखते हैं ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया है आपको। यहाँ पे फर्स्ट ड्रग लिखा है प्लस सेकेंड ड्रग लिखा है, उसको एक एरो दिखा के नीचे दिया है मैंने अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड प्रोडक्ट, और नीचे एरो करके दिखाया है ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी।
मतलब मुझे कहना ये है कि अगर हम दो एंटागोनिस्टिक ड्रग मिक्स्ड करते हैं तो हमें अनवांटेड और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उस केस में उसे हम ड्रग ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। सो अब कंसिडर करो कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग दिए हैं, ड्रग मतलब API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर हम इन दो ड्रग को मिला देते हैं तो उनके मिलने पर उन दोनों में रिएक्शन होती है और हमें अनवांटेड प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। इसे हम ड्रग ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो अब हम यह कह सकते हैं कि ये दो ड्रग आपस में कंपैटिबल नहीं थे, इसलिए उनसे अनवांटेड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। यानी दो ड्रग के मिलने पर हमें जो इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व होती है उसे बोलते हैं ड्रग ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। एग्जाम्पल देखेंगे तो एड्रेनलिन एंड एसिटिल कोलिन। अब एड्रेनलिन ये जो ड्रग है वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है और एसिटिल कोलिन ये है वो वैसो डायलेटर है। मतलब एड्रेनलिन हमें वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट देता है। वैसोकंस्ट्रिक्टर मीन्स अगर हम मतलब वो वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, छोटा कर देता है। और एसिटिल कोलिन वो वैसो डायलेटर है, मतलब वो वेन्स को बड़ा कर देते हैं। अगर हम ये दोनों ड्रग आपस में मिक्स कर देते हैं और एडमिनिस्टर कर देते हैं, हमें जो इफ़ेक्ट मिलता है वो नील इफ़ेक्ट मिलता है। मतलब हमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दो अपोजिट ड्रग थे, उन दोनों की एक्शन अपोजिट थी। उन दोनों को मिलने से हमें अनवांटेड रिजल्ट मिल गया और इसे हम ड्रग ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। और ये अपोजिट इफ़ेक्ट क्यों मिला? क्योंकि ये दोनों ड्रग की एक्शन अपोजिट है, इसलिए हमें अपोजिट एक्शन मिल जाता है। तो इसे बोलते हैं ड्रग ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। हमारा नेक्स्ट जो है वो है ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पैटिबिलिटी। तो ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पैटिबिलिटी को मैंने इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन किया है। अब देखिए यहाँ पे ड्रग है प्लस एक्सिपिएंट है, उसको एरो करके मैंने नीचे दिया है डिजायर्ड और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, फिर एरो किया है और उसको नीचे दिया है ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब अगर हम ड्रग को एक्सिपिएंट के साथ मिला देते हैं और मिक्स कर देते हैं तो हमें अनडिजायर्ड और अनवांटेड प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। इसे हम ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए हमें ड्रग यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट की ज़रूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि हम ड्रग लेके डायरेक्टली उसको कॉम्प्रेस करके उसकी टैबलेट बना देते हैं। टैबलेट को बनाने के लिए हमें ड्रग तो चाहिए ही चाहिए होता है, उसके साथ एक्सिपिएंट्स भी चाहिए होते हैं। एक्सिपिएंट्स यानी कि कुछ कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट, कुछ बाइंडर लगेंगे उसमें। ओके, तो ये एक्सिपिएंट्स और हमारा ड्रग दोनों को मिलाकर, दोनों को बाइंड करके हम अपना टैबलेट बना सकते हैं। अब ड्रग और एक्सिपिएंट ये क्या होते हैं ये हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा ही है। तो अगर हम ड्रग और हमारे एक्सिपिएंट को आपस में मिक्स कर देते हैं तो उससे हमें अनस्टेबल और अनवांटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस कंपैटिबिलिटी को हम ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। यानी ड्रग और एक्सिपिएंट को मिलने पर हमें जो इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व होती है उसे ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पैटिबिलिटी हम बोल सकते हैं। सो दिस इज़ ड्रग और एक्सिपिएंट इनकम्पैटिबिलिटी। अगर ड्रग एक्सिपिएंट के साथ कंपैटिबल नहीं होता है तो उन दोनों के मिलने से अगर हमें कोई अनवांटेड प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसे ड्रग एक्सिपिएंट्स इनकम्पैटिबिलिटी बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रीज़न इज़ डोसेज एरर इनकम्पैटिबिलिटी। सो डोसेज एरर इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स अगर प्रिस्क्रिप्शन में किसी भी ड्रग का डोज लिखने में गलती हो जाती है तो उसे भी इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया है नीचे। तो वो है, देखिए प्रिस्क्रिप्शन कोडेन फॉस्फेट दिया है 5 ग्राम और उसको लेकर हमें 10 पाउडर्स प्रिपेयर करने को बोले हैं। प्रिपेयर 10 पाउडर्स। अगर आप इस प्रिस्क्रिप्शन को गौर से देखेंगे तो इस प्रिस्क्रिप्शन में कोडेन फॉस्फेट 5 ग्राम लिखा है।
अगर हम देखेंगे कि कोडेन फॉस्फेट एक पोटेंट ड्रग है, पोटेंट ड्रग मीन्स जो कि बहुत कम क्वांटिटी में अपना ज़्यादा थेरापेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रिस्क्रिप्शन में डोसेज एरर ये इनकम्पैटिबिलिटी है। यहाँ पे प्रिस्क्राइबर को 5 मिलीग्राम लिखना था पर उसने 5 ग्राम लिख दिया, मतलब ये इनकम्पैटिबिलिटी हुई। तो इस प्रिस्क्रिप्शन में ये इनकम्पैटिबिलिटी किस टाइप की हुई, तो डोसेज एरर इनकम्पैटिबिलिटी, यहाँ पे डोसेज में मिस्टेक है इसलिए डोसेज एरर इनकम्पैटिबिलिटी हुई। अब हम इसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम कोडेन फॉस्फेट 5 ग्राम की जगह 5 मिलीग्राम ले लेते हैं और उससे हम 10 पाउडर्स प्रिपेयर कर देते हैं। ये हमारा करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन हुआ जो कि मैंने साइड में दिखाया है। सो कोडेन फॉस्फेट 5 milligram and prepare the 10 powders. This is a dosage error type of incompatibility, third reason of incompatibility. Okay, so next is incompatibility may be occurs not only during compounding and dispensing but also at any stage during formulation, manufacturing, packaging and administration of drug. अब ये जो कंपैटिबिलिटी है वो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के साथ साथ फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त भी हो सकती है। सो नाउ अ डेज अ प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटर्न फॉर ऑफिशियल और प्रोप्राइटरी नेम्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी। अगर हम देखेंगे रिसेंटली तो प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर मेडिसिन उसके ऑफिशियल नेम से एंड उसके प्रोप्राइटरी नेम से लिखी जाती है। ऑफिशियल नेम मीन्स जेनेरिक नेम से और प्रोप्राइटरी नेम मीन्स ब्रांड नेम से लिखी जाती है। ओके, द प्रिस्क्रिप्शन आर रेयरली कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस इन केमिस्ट शॉप और हॉस्पिटल फार्मेसी, सो फार्मासिस्ट हार्डली नोटिस इनकम्पैटिबिलिटीज। The possibility of incompatibility occur when proprietary medicines are diluted or mixed together or stored in suitable containers. और किसी भी केमिस्ट शॉप में उसकी कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग तो ना के बराबर ही देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो रिसेंटली प्रिस्क्रिप्शन अगर हम लेते हैं तो हमें यह देख सकते हैं कि ज़्यादातर मेडिसिन हमको ऑफिशियल नेम से या उसके प्रोप्राइटरी नेम से लिखी जाती है। प्रोप्राइटरी मीन्स ब्रांड नेम से और ऑफिशियल मीन्स जेनेरिक नेम से। मतलब हमें एक केमिस्ट शॉप में या फिर मेडिकल में वो रेडीमेड फॉर्म में मिल जाती है और किसी भी केमिस्ट शॉप में उसकी कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग तो ना के बराबर ही देखने को मिलती है। मतलब हमें वो रेडीमेड फॉर्म में मेडिकल में अवेलेबल हो जाती है। अब हम इस सिचुएशन में हमें कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी तभी देखने को मिल सकती है जब कोई भी प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स हमें डाइल्यूट करके और एक दूसरे में मिक्स करके स्टोर करनी पड़ती है और जब हमसे गलती से अनसुटेबल कंटेनर्स में उसे स्टोर किया जाता है तब हमें वो इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व हो सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट इनकम्पैटिबिलिटी। अब इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब तो अभी सभी को पता चल ही होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये इनकम्पैटिबिलिटी के 3 टाइप्स हैं, फिजिकल, थेरेप्यूटिक एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। कंपैटिबिलिटी के चैप्टर को ख़त्म करने में हमें 4-5 वीडियो भी बनाने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये हम नोट्स के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी दैट इज़ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के साथ।
सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग विथ मी. सो थैंक यू.